बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 18 मैग्नेटिक फील्ड्स, उसका पार्ट 8 हम करने जा रहे हैं। गैल्वेनोमीटर पार्ट 8, गैल्वेनोमीटर। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। गैल्वेनोमीटर, ठीक है भाई। इसमें डेरिवेशन भी है। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यहाँ ऊपर देखें, आपको लिंक नज़र आ जाएगा पिछली वीडियो का। और अगला पार्ट अगर देखना है तो वीडियो के लास्ट में आपको इसी स्क्रीन के ऊपर अगला पार्ट नज़र आ जाएगा। आप सेकंड ईयर फिज़िक्स कर रहे हैं, सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी करना चाहेंगे, यकीनन सेकंड ईयर केमिस्ट्री ऑलरेडी पूरी बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री भी पूरी बना के अपलोड कर चुका हूँ। आपको देखना है तो इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होगा, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, प्लेलिस्ट आ जाएंगी आपके सामने। 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी, 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट होगी। तो 12th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में सारी पूरे 13 चैप्टर्स कंप्लीट, 142 लेक्चर्स हैं मेरे ख्याल में, उनमें सेकंड ईयर केमिस्ट्री आपकी हो जाएगी। ठीक है भाई। और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, और भी प्लेलिस्ट मौजूद है। ठीक है। तो यहाँ पर हम चलते हैं गैल्वेनोमीटर की तरफ। पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लें। गैल्वेनोमीटर क्या है? एक डिवाइस है। क्या कर रही है ये डिवाइस? डिटेक्ट कर रही है। डिटेक्ट किस चीज़ को डिटेक्ट कर रही है? इलेक्ट्रिक करंट। किसको? इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट को। किसी भी वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट अगर होगा तो आप हाथ से उसको पकड़ेंगे वायर को, आपको बिजली का झटका लगेगा। तो भाई इससे बेहतर ये डिवाइस मौजूद है, गैल्वेनोमीटर। तो ये आपको बता देगी आया उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। ठीक है। तो इसी गैल्वेनोमीटर, इसी डिवाइस की हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे। पहले कंस्ट्रक्शन कि ये कैसे बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, और इसकी वर्किंग भी देखेंगे। फिर इसकी डेरिवेशन भी है और एक लॉ भी है, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रूफ करेंगे इस चीज़ को कि हमारे पास ये जो है वो फोर्स क्या है हमारे पास, ये के थीटा, या फिर हमारे पास सिंपली इसको अगर हम ये कहें कि थीटा जो है, थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट के। ये भी डेरिवेशन है इसके अंदर। थीटा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट के। ये क्या है, इसको भी देखेंगे इसके अंदर। ठीक है भाई। तो टाइम किल नहीं करते, चलते हैं इसकी तरफ। अब यहाँ पर पहले आप दो किस्म के गैल्वेनोमीटर्स को देख लें। एक के अंदर, जिसके अंदर कॉइल जो है वो सर्क्यूलर है, सर्क्यूलर कॉइल, सर्क्यूलर कॉइल है। दूसरा केस इसके अंदर हम देखेंगे जिसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर सर्कुलर कॉइल है, दूसरा गैल्वेनोमीटर जिसके अंदर रेक्टेंगुलर कॉइल है। तो सबसे पहले हम इस वाले गैल्वेनोमीटर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या मौजूद है, जिसके अंदर सर्कुलर कॉइल जो है वो मौजूद है। ठीक है भाई। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या होगा सर्कुलर कॉइल के अंदर? इसमें हमारे पास कंस्ट्रक्शन अगर इसकी देखें, कंस्ट्रक्शन इसकी बहुत सिंपल है। एक तो आपके पास मैग्नेट होना चाहिए, इसके अंदर मैग्नेट लगा हुआ होगा। ठीक है। मैग्नेट के अंदर कॉइल लगा हुआ होगा। ये कॉइल कौन सा है? सर्कुलर है, गोल है। ठीक है। इसी के ऊपर जो है वो स्प्रिंग लगा हुआ होगा। ठीक है। और स्प्रिंग के ऊपर जो है वो पॉइंटर लगा हुआ होगा, पॉइंटर। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का है। ये हमारे पास नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारे पास साउथ पोल हो गया मैग्नेट का। ठीक है। कॉइल किसको कहते हैं? ये तार का लच्छा है, गोल इस तरह का, ये, और ये यहाँ पर मौजूद है। आपको पता है इसके दो किनारे होंगे यहाँ से, और ये किसके साथ कनेक्ट होंगे? ये जाके बैटरी के साथ कनेक्ट होंगे, जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होगा। प्लस कर दें इसको, माइनस कर दें, इसको इससे कनेक्ट किया, इस वायर को, इसको इससे कनेक्ट किया। ये जो कॉइल है इसका एक हिस्सा पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, दूसरा हिस्सा
नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जैसे ही हमने ये किया इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो होगा, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास मैग्नेट हैं ये क्या कर रहे हैं, क्या मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं है? बिल्कुल, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड एक ये रही, इस मैग्नेट की भी मैग्नेटिक फील्ड ये रही। और जब इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होगा तो क्या यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी? इस कॉइल के इर्द गिर्द, इस वायर के इर्द गिर्द, एग्जैक्टली इसके गिर्द भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी। तो ये दो किस्म की मैग्नेटिक फील्ड हो गई। एक मैग्नेटिक फील्ड इस परमानेंट मैग्नेट की हो गई, ठीक है। दूसरी मैग्नेटिक फील्ड इस वायर के इर्द गिर्द जनरेट हो जाएगी। किस वजह से? इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है नीचे से ऊपर की तरफ जो जा रहा है इस कॉइल में। तो ये दो फील्ड का इंटरेक्शन होगा, ठीक है। अब ये जो मैग्नेट की फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगी इस कॉइल के ऊपर। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की फील्ड जो है वो फोर्स लगाएगी, मैग्नेटिक फोर्स इस कॉइल के ऊपर, इस कॉइल में क्या होगा? इस कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? टॉर्क। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क का मतलब होता है घुमाना, आसान लफ्ज़ों में इसको उर्दू में कहते हैं घुमाओ। तो कोई भी चीज़ जब टर्न हो रही होती है तो हम कहते हैं इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो कॉइल है ये भी टर्न होगी। क्या होगी? ये टर्न होगी। तो कॉइल अगर टर्न होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। कौन प्रोड्यूस कर रहा है ये टॉर्क? ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, जिससे ये कॉइल घूम रही है, इसी कॉइल के साथ ऊपर जो है हमने एक स्प्रिंग को अटैच कर रखा है, स्प्रिंग को। तो जब ये कॉइल जो है वो घूमेगी, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो ये स्प्रिंग जो है ये स्प्रिंग भी घूमेगा, ठीक है। और आपको पता है इस बात का कि स्प्रिंग जब घूमता है तो आप उसको स्प्रिंग को ऐसे, स्प्रिंग को घुमाएं या फिर स्प्रिंग को पकड़ के आप खींचेंगे, छोड़ेंगे तो क्या होगा? स्प्रिंग दोबारा जो है वो अपनी पोजीशन पे आएगा। ऐसी ही बात है, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है इसके अंदर पैदा हो जाती है। रीस्टोरिंग फोर्स जब भी आप किसी स्प्रिंग को खींचेंगे या वो स्प्रिंग को आप घुमाएंगे, दोनों सूरतों में जो है वो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये सब काम कब होगा? जब आप इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर स्विच ऑन करेंगे। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे करंट ऊपर जाएगा, ठीक है। और इस करंट जो है इस कॉइल के अंदर घूमेगा, जिसकी वजह से इस कॉइल के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ठीक है। और क्योंकि ये कॉइल जो है इन दो मैग्नेट्स के दरमियान है, मैग्नेटिक फील्ड्स के दरमियान ये कॉइल मौजूद है, तो क्या होगा? इसका नतीजा ये निकलेगा कि ये दो मैग्नेटिक फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा आपस में। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और ये जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी इस कॉइल के ऊपर, ये कॉइल में टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मतलब ये कॉइल घूमेगी। और जैसे ही ये कॉइल घूमेगी इसके ऊपर जो स्प्रिंग है ये भी घूमेगा। और जब स्प्रिंग घूमेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर कौन सी फोर्स जो है वो स्टोर हो जाएगी। जैसे स्प्रिंग को पकड़ के खींचते हैं आप, तो यही मामला यहाँ पर भी होगा। इसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो जनरेट हो जाएगी। याद रहे कि इस स्प्रिंग के अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये भी तो घूम रहा है ना। तो यहाँ पर दो किस्म के टॉर्क हैं। एक टॉर्क जो है इस कॉइल के अंदर आएगा, इस कॉइल के अंदर। एक टॉर्क जो है वो इस स्प्रिंग के अंदर आएगा। समझ आ गई बात? इस स्प्रिंग के साथ जो है वो पॉइंटर लगा हुआ होता है, एक पॉइंटर जो आपको नज़र आता है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या कुछ है ये तो आपको नज़र नहीं आ रहा ना। गैल्वेनोमीटर ऊपर से आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर ये डायल बना हुआ है और ये एक पॉइंटर है इस तरह का। ये पॉइंटर यहाँ से इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। ये पॉइंटर जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ आ रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ आ रहा है, ठीक है। तो इससे आपको पता लग रहा है कि हाँ भाई, इस पॉइंटर की हरकत से आपको पता लग रहा है कि इस चीज़ के अंदर इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। ये पॉइंटर की हरकत आपको बता रही है, और आपको तो ये नज़र आ रहा है। और अंदर जो काम हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है? ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो स्प्रिंग है, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ असल में ये पॉइंटर अटैच हुआ हो। तो जब ये स्प्रिंग घूम रहा है तो ऊपर से ये पॉइंटर आपको हरकत करता हुआ ऐसे नज़र आ रहा है। समझ में आ गई बात?
तो ये पॉइंटर यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, आपको नज़र आ रहा है, और आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर आपको बता रहा है कि भाई इसके अंदर करंट मौजूद है। अब ये पॉइंटर क्यों घूम रहा है? क्योंकि ये स्प्रिंग घूम रहा है। ये स्प्रिंग क्यों घूम रहा है? क्योंकि नीचे ये कॉइल ये घूम रही है। और ये कॉइल क्यों घूम रही है? क्योंकि इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ये मैग्नेट। कौन सी फोर्स कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो एक्ट कर रही है इसके ऊपर। सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया। और जैसे ही आप स्विच ऑफ करते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुक जाएगा। इस कॉइल के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो रुकेगा तो यहाँ पर क्या होगा? इस कॉइल के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड जो ये कॉइल के इर्द गिर्द करंट की वजह से बन रही है वो भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी ख़त्म हो जाएगी। ना इसमें इलेक्ट्रिक करंट होगा, ना मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये जो साइडों में मैग्नेट लगे हुए हैं, इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेकार हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मैग्नेट हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स बना रहे हैं, इन मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स क्रिएट कर रही है, वो जाके एक्ट किस पे करेगी? इसी पे करेगी ना, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ ही इंटरेक्ट होगी ना, जो इस कॉइल के अंदर, कॉइल के इर्द गिर्द बन रही है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से। तो जब इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो फिर इस कॉइल के इर्द गिर्द जो फील्ड बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, वो भी नहीं बनेगी। तो ये इंटरेक्शन स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ये कॉइल जो घूम गया था ये दोबारा अपनी पोजीशन पर आना शुरू हो जाएगा। और जब ये अपनी पोजीशन पर आना शुरू होगा तो ये किसको घुमाएगा? ये इस स्प्रिंग को घुमाएगा। देखें, ये स्प्रिंग जो है अब दोबारा पुरानी पोजीशन पर आएगा। इस स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स मौजूद है जो इसको घुमाने में मदद करेगी। तो ये स्प्रिंग भी दोबारा अपनी जगह पे आएगा। यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से दोबारा यहाँ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कॉइल जो है, जो ये घूम गई थी, ये भी दोबारा अपनी जगह पर आ गई। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट आपने रोक दिया, इलेक्ट्रिक करंट अब फ्लो ही नहीं हो रहा। और आपको क्या नज़र आएगा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के ऊपर के ये जो पॉइंटर है जो यहाँ आया हुआ था, अब ये पॉइंटर धीरे धीरे पीछे आ रहा है। तो गैल्वेनोमीटर के अंदर, गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? डिटेक्ट करना इलेक्ट्रिक करंट को। तो देखा आपने कैसे इसने डिटेक्ट किया। ये हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर है, इसके अंदर जो कॉइल है वो सर्कुलर है, गोल है। ठीक है, इसको डिस्कस कर चुके हैं हम। अब ज़रा रेक्टेंगुलर कॉइल को डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो किस शक्ल की होगी? रेक्टेंगल की शक्ल की होगी। उसकी कंस्ट्रक्शन भी यही होगी, सब कुछ सेम है। तो रेक्टेंगुलर कॉइल इस तरह की होगी, ये इस तरह की। और आपको पता है कि यहाँ पर कॉइल के अंदर हमने क्या देखा था? अभी जो सर्कुलर कॉइल थी, सर्कुलर कॉइल इस तरह की थी। ये क्या हैं? ये सारे के सारे टर्न्स हैं। पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न, चौथा टर्न, पांचवा टर्न। ये सारे के सारे टर्न्स हैं जिनको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, यही टर्न्स यहाँ पर भी होंगे, लेकिन ये इस तरह से होंगे। ठीक है, यानी कि वायर पहले यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यूँ, 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 फिर यूँ। इस तरह से ये लूपिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, तो वायर पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह से ये कॉइल होगी, रेक्टेंगल कॉइल। समझ रहे हैं ना? ठीक है, यहाँ यूँ यूँ यूँ, फिर, और इसमें क्या था? इसमें तो गोल गोल वाला मामला था। तो नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर भी हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इसके अंदर भी हैं। इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे जो ऊपर वाला टर्न है, जो फर्स्ट टर्न है, फर्स्ट टर्न, हम इसको डिस्कस करेंगे अभी सिर्फ। सेम प्रोसेस होगा यहाँ पर भी। ये जो कॉइल है भले रेक्टेंगुलर है, ये जो कॉइल है भले रेक्टेंगुलर कॉइल है, लेकिन इसके अंदर भी जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, इसके जो दो पोर्शन हैं यहाँ से, ये दो वायर्स हैं, इसको आप कनेक्ट करेंगे नीचे बैटरी के साथ, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है, ये और ये। तो इलेक्ट्रिक करंट जब इस रेक्टेंगुलर वायर के अंदर फ्लो करेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर फ्लो करेगा, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगी। ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के फ्लो की वजह से जनरेट हो रही है। लेकिन ये रेक्टेंगुलर कॉइल हमने कहाँ रखी हुई है? मैग्नेट्स के दरमियान, मैग्नेट्स के दरमियान। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है। समझ में आ रही है बात आपको?
तो यहाँ पर क्या होगा, दो फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा, जैसे कि अभी हमने सर्कुलर कॉइल के अंदर देखा था। यहाँ पर भी दो फील्ड्स का इंटरेक्शन होगा और उसके नतीजे में यहाँ पर ये कॉइल भी क्या करेगी, इस कॉइल के अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, ये भी कॉइल घूमेगी, ठीक है। लेकिन ये उस तरह से नहीं घूमेगी पहले वाली की तरह गोल नहीं घूमेगी, बल्कि ये घूमेगी तो, लेकिन ये ऐसे ही सर्कुलर शेप में ही घूमेगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ही ये घूमेगी, ठीक है भाई। और इसी के साथ क्या कनेक्ट होगा, इसी के साथ आगे जो है स्प्रिंग कनेक्ट होगा इसी के ऊपर, और स्प्रिंग के साथ क्या होगा, ये पॉइंटर कनेक्ट होगा। आपको जो गैल्वेनोमीटर के ऊपर नज़र आ रहा होगा, पॉइंटर की हरकत नज़र आ रही होगी। पॉइंटर हरकत कर रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्प्रिंग हरकत कर रहा है, ये स्प्रिंग घूम रहा है, इसीलिए पॉइंटर घूम रहा है। पॉइंटर घूम रहा है, पॉइंटर घूम रहा है क्योंकि स्प्रिंग घूम रहा है। स्प्रिंग क्यों घूम रहा है, क्योंकि ये कॉइल जो है रेक्टेंगुलर वाली ये घूम रही है, ठीक है। और ये क्यों घूम रही है, क्योंकि यही मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट की वो मजबूर कर रही है इसको, वो इसके अंदर जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। अब यहाँ पर भी दो किस्म के टॉर्क हैं, एक टॉर्क वो जो कि इस रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा टॉर्क वो जो कि इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। पहला हम जो देख रहे हैं वो फर्स्ट टर्न की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टर्न। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का फर्स्ट टर्न जो है वो हम ले रहे हैं, फर्स्ट टर्न, फर्स्ट टर्न ये वाला, ये, ठीक है भाई। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस तरह का है, ये ए बी सी डी इस तरह का। ये हो गया पोर्शन ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी, ठीक है। ये वायर है, ये पहला लूप है उस कॉइल का। रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर बहुत सारे ऐसे टर्न मौजूद हैं। सबसे ऊपर वाले टर्न को भी हमने लिया है, फर्स्ट टर्न को। तो इसमें करंट यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। यहीं पर उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड भी तो मौजूद है जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगी, है ना। मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की मदद से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस ये जा रही, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक फोर्स लाइंस ये जा रही, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। तो ये जो एरो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है, इसके इर्द गिर्द मौजूद जो मैग्नेट है अपनी मैग्नेटिक फील्ड की मदद से जो मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है, उस मैग्नेटिक फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दो केसेस देखते हैं हम, पैरेलल वाला मामला देखते हैं, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला, पैरेलल और परपेंडिकुलर वाला। अब यहाँ पर देखें ये जो है ये डायरेक्शन है। अब इस मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की, ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस किसके साथ पैरेलल है, किसके साथ, ऐसे एक ये इसको पैरेलल कहते हैं। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो हैं किसके साथ पैरेलल हैं, ये देखें, ए और बी के साथ, ए और बी के साथ और डी और सी के साथ। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो हैं ये ए बी और डी सी इन दोनों के साथ क्या हैं, पैरेलल, ठीक है। और ए और डी क्योंकि यूँ हैं, ए और डी को देखें यूँ हैं, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस यूँ जा रही हैं, तो ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए और डी ये परपेंडिकुलर है और सी और बी या बी सी आप कह लें, ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये जो पैरेलल हैं ये कोई इफ़ेक्ट नहीं करेंगी, नो इफ़ेक्ट, नो इफ़ेक्ट, ये बात आपको पता है। ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो कि पैरेलल हैं वो कोई असर, वो कोई किसी भी किस्म की फोर्स नहीं लगाएंगी इनके ऊपर। तो ये जो इस रेक्टेंगुलर कॉइल का ये जो टॉप पोर्शन है और इसका ये जो ये क्योंकि एक वायर है ना, ये एक पूरी की पूरी तार है जो कि हमने रेक्टेंगल शेप में दी हुई है। तो इस तार का, इस वायर का ए बी वाला जो पोर्शन है और डी सी वाला जो पोर्शन है, क्योंकि पैरेलल है, ठीक है, इसलिए इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, इन दोनों में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। ए बी और डी सी में कोई टॉर्क प्रोड्यूस, ये इनमें टर्न नहीं आएगा। तो टर्न किसके अंदर आएगा, टर्न इनके अंदर आएगा, ये जो है इनमें टर्न आएगा सिर्फ। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, ये नोट कर लें। तो यहाँ पर पैरेलल वाले लाइंस जो हैं इनमें नो इफ़ेक्ट,
जो परपेंडिकुलर वाली हैं ए बी एंड डी सी, ए सी एंड डी सी, नो इफेक्ट ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का कोई इफेक्ट यहाँ नज़र नहीं आएगा, ठीक है। जबकि ए डी एंड बी सी, इसके अंदर इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। कौन सा इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको ऑब्जर्व होगा? क्या, किस तरह से? आपको टॉर्क नज़र आएगा इसके अंदर, टॉर्क यानी कि टर्न नज़र आएगा, टॉर्क आपको नज़र आएगा। तो टॉर्क जो है सिर्फ इनमें प्रोड्यूस होगा, ये बात आप याद रखिए, ठीक है भाई। ये वाली बात भी हो गई। अच्छा, और क्या बात है और बता दूं आपको? ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो ये साइड्स हैं असल में हमारे पास, ए बी और डी सी वाली साइड, और ये भी नोट कर लिया आपने, ठीक है। अब यहाँ जो फोर्स लगेगी ना, ये जो फोर्स लगेगी, ठीक है, ये जो फोर्स लगेगी जिसको हम F से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये यहाँ पर किसके बराबर है? ये बराबर है B यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ के, I और L के। ये फोर्स किसके बराबर है? BI L के, ठीक है। अब हमारे पास ये फोर्स जो कि लग रही है इन दोनों के ऊपर, AD के ऊपर भी फोर्स लग रही है, BC के ऊपर भी फोर्स लग रही है, यही वाली फोर्स। ये इसका फॉर्मूला क्या है? ये रहा इसका फॉर्मूला, नोट कर लें। अब टॉर्क का अगर फार्मूला देखें तो टॉर्क का फार्मूला हमारे पास क्या होता है? जनरली ये वाला फार्मूला होता है FD यानी कि फोर्स जो है वो डिस्टेंस से एक्ट करती है, ठीक है। FD ये टॉर्क का जनरल फार्मूला है, और यहाँ पर इसी फार्मूले में हम चेंजेस करेंगे, ठीक है। इस फोर्स को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, इस फोर्स को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर फोर्स की जगह पर क्या आ जाएगा? BIL और मल्टीप्लाई बाय D, BIL मल्टीप्लाई बाय D। अब ये D जो है और ये L जो है, क्योंकि D भी डिस्टेंस है और L भी डिस्टेंस है, ये L इंटू D ये एरिया बनाता है, एरिया जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क किसके बराबर हो जाएगा? BIA के, ठीक है भाई। ये हमारे पास जो हमने टॉर्क कैलकुलेट किया है, ये किसके अंदर कैलकुलेट किया है? ये अभी हमने फर्स्ट टर्न में कैलकुलेट किया है, एक टर्न में। अब अगर हम सारे टर्न्स की बात करें, पूरे रेक्टेंगुलर कॉइल के सारे टर्न्स की बात करें, तो आसान सी बात है, अगर आपको एक टर्न का पता है कि उसके अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो इतना है, तो आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस सबको, तो आपको टोटल टर्न्स जो है उसका पता लग जाएगा कि उसमें जो है वो कितना टॉर्क जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर अगर हम चलते हैं, ये फर्स्ट टर्न हो गया। अब लेते हैं ऑल टर्न्स, मतलब पूरी कॉइल की अगर हम बात करें, ऑल टर्न्स के अंदर देखें, यानी कि पूरी कॉइल की अगर बात करें, तो इसके अंदर टॉर्क कितना होगा? नंबर ऑफ n से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि देखें एक का आपको पता लग गया ना, एक कॉइल का आपको पता लग गया, ये वन कॉइल का है, वन टर्न का है, ये वन टर्न का टॉर्क है ये। तो आप फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे n से, तो ये हो जाएगा हमारे पास टॉर्क बराबर है BIAN। आप इस तरह से कर लें या NBIA कर लें, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपके पास आ गया टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ऑल टर्न्स, ठीक है भाई, टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ऑल टर्न्स, ये भी हो गया, ठीक है भाई। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ गया रेक्टेंगुलर कॉइल के अंदर टॉर्क को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास दो टॉर्क्स हैं जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ठीक है। दो टॉर्क्स, टू टॉर्क्स हैं हमारे पास। एक टॉर्क जो है वो याद है कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? कॉइल के अंदर। और दूसरा टॉर्क जो है वो किसके अंदर प्रोड्यूस हो रहा है? स्प्रिंग के अंदर। तो ये जो टॉर्क है इसको भी आप
इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्प्रिंग के अंदर जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है इसको भी इसी सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसका जो जनरल फार्मूला होगा वो भी यही होगा, टॉर्क जो है वो एफ डी के बराबर है, दोनों के लिए यही है। याद रहे स्प्रिंग वाला जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो रिस्टोरिंग फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं के डेल्टा, क्या कहते हैं, के डेल्टा। और ये जो हमारे पास टॉर्क है जो कॉइल में प्रोड्यूस हो रहा है किसके बराबर है, बी आई ए एन के बराबर, याद है, बी आई ए एन के बराबर। तो ये हम प्रूफ करने जा रहे हैं यहाँ पर, किस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं, किस चीज़ को प्रूफ करने जा रहे हैं, हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये जो थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ करंट के। अब यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल होती है, मैं कह रहा हूँ कि ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो है ये घूम रही है, ठीक है, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को एक और वर्ड से इस्तेमाल किया जाता है ट्विस्ट, इसमें ट्विस्ट आ रहा है, समझ में आ रही है बात आपको। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग और ये कॉइल, ये रहा जो ट्विस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये रहा जो स्प्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो स्प्रिंग में टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। बहरहाल तो ये दो हमारे पास टॉर्क हैं, ये दोनों के दोनों बराबर हैं एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ये बराबर होते हैं। देखें कॉमन सेंस की बात है ना यार, अगर वो कॉइल जितना घूमेगी उतना ही स्प्रिंग भी घूमेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि जितना कॉइल घूम रही है उतना ही स्प्रिंग घूम रहा है, तो मामला बराबर है, ठीक है। और एक हद तक जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अपना असर डालती है अमाउंट ऑफ करंट के ऊपर। आपने एक हद तक करंट का इजाफा किया तो ये जो करंट आपने कॉइल के अंदर घुमाया है, ये करंट जो है ये इस ज़्यादा करंट की वजह से, मतलब मेरा कहने का मकसद ये कि जितना ज़्यादा करंट आप इस कॉइल में छोड़ेंगे ना उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगी मैग्नेट की। जितना ज़्यादा आप करंट इस कॉइल में छोड़ेंगे उतना ज़्यादा ही मैग्नेटिक फोर्स लगेगी मैग्नेट की। तो यहाँ पर और उतना ज़्यादा ही क्या होगा, इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, उतनी ही ये कॉइल घूमेगी, और जितनी ये कॉइल घूमेगी इसके साथ मौजूद स्प्रिंग जो है वो भी उतना ही घूमेगा। समझ आ रही है बात। तो एक टाइम पे फिर आप इसको कांस्टेंट कर देंगे करंट को, इतना ही करंट जो है वो जाता रहेगा। हमें इसी चीज़ को यहाँ पर प्रूफ करना है कि ये जो दोनों टॉर्क्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक स्प्रिंग के अंदर दूसरा कॉइल के अंदर, क्या ये बराबर हैं, क्या ये बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, बिल्कुल बराबर हैं, कॉन्सेप्चुअल बात है, ठीक है। लेकिन इनका करंट के साथ क्या ताल्लुक है, अगर ये दोनों बराबर हैं, इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया, तो करंट का इससे क्या ताल्लुक है, ठीक है। क्या करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जो है ना ये थीटा, ये थीटा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता है आपको, ये थीटा जो है वो ट्विस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्विस्ट का मतलब यहाँ पर आप ले लीजिए टर्न, टर्न से मतलब कितना घुमाओ, कितना घुमाओ, कितना घूमी है कॉइल, कॉइल जितना घूमेगी स्प्रिंग भी उतना ही घूमेगा, और इसी घुमाव को हम यहाँ पर इस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये किसके साथ कनेक्ट है, ये आई करंट के साथ कनेक्ट है। जितना ज़्यादा करंट आप डालेंगे उतना ज़्यादा ही इसके अंदर थीटा आएगा, उतना ज़्यादा ही इसके अंदर ट्विस्ट आएगा, उतना ज़्यादा ही ये कॉइल घूमेगी, टर्न होगी, उतना ज़्यादा ही इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, तो उतना ज़्यादा ही फिर स्प्रिंग के अंदर भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, स्प्रिंग के अंदर भी ट्विस्ट आएगा, स्प्रिंग भी घूमेगा, स्प्रिंग भी टर्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है कलेक्टिवली दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉइल के अंदर मौजूद टॉर्क को भी और स्प्रिंग के अंदर मौजूद टॉर्क को भी। इसीलिए हमने ये दो टॉर्क्स कॉइल को बराबर किया स्प्रिंग के टॉर्क के साथ, इसको भी दोनों को, ये भी टॉर्क ये भी टॉर्क। लेकिन जो कॉइल के अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है अभी मैंने साबित किया था वो किसके बराबर है, BIAN के, और जो स्प्रिंग के अंदर टॉर्क है वो K थीटा के बराबर है, K थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर ये I को यहाँ पर आप छोड़ दें, ठीक है, बल्कि K जो है K को उठा के आप यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा BIAN और K इज इक्वल टू थीटा।
अब इसके अंदर सिर्फ ये जो b है और i की जगह पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, b को यहाँ ले आएँ तो ये हो जाएगा i b a n अपॉन k, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय थीटा। अब ये तीनों जो हैं ये कांस्टेंट हैं, ये क्या हैं, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कब आता है, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होता है, ऐसा ही है ना, जब साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव होता है तो आप इनको अगर हटाएंगे इन तीनों कांस्टेंट को तो फिर क्या आएगा, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आई साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और ये थीटा, ठीक हो गया भाई। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल, करंट प्रोवाइडेड टू द कॉइल is directly proportional to the twist or turn or torque appear in the coil as well as in the spring। इसी चीज़ को प्रूफ करना होता है, ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर भी दिया, ठीक है भाई। और कोई ख़ास बात इसके अंदर नहीं, और कोई ख़ास बात नहीं है। अब जो है अगला पार्ट जो है पार्ट 9 के अंदर हम कन्वर्जन देखेंगे। गैल्वेनोमीटर को हम एम मीटर में, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्या हम एक गैल्वेनोमीटर को जो है वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या एक वोल्ट मीटर को हम गैल्वेनोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वो हम पार्ट 9 में देखेंगे और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 10 के अंदर हम एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, सेल्फ असेसमेंट देखेंगे एक ही वीडियो के अंदर, और पार्ट 11 में इंशाल्लाह एक ही वीडियो के अंदर ERQs, CRQs, न्यूमेरिकल्स, MCQs ये सब कर लेंगे, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।